हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। अब जून में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। पेपर लीक के कारण रद्द हुई पुलिस की लिखित परीक्षा दोबारा से अब इस महीने के आखिर में नहीं हो पाएगी। इस परीक्षा के लिए अब जून के पहले हफ्ते का समय राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया है। सरकार ने भर्ती का जिम्मा अब एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी जी को सौंपा है, इसीलिए अब परीक्षा जून के पहले सप्ताह में होगी। सरकार की तरफ से ये बात भी साफ कर दी गई है कि जिन भी युवाओं ने पिछली लिखित परीक्षा दी थी उन्हें ये मौका दोबारा मिलेगा, बेशक अब उनकी आयु पात्र सीमा से बढ़ गई हो। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए 27 मार्च 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और परीक्षा में 74,757 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इसमें से 26,346 ने लिखित परीक्षा पास भी कर ली थी। खास बात यह है कि जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित रहे उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कांस्टेबल भर्ती के लिए 1334 पदों के लिए जो परीक्षा 27 मार्च को हुई थी, उसकी लिखित परीक्षा के पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था और उसके बाद कांगड़ा और शिमला में एफआईआर दर्ज कर जांच चल रही है। लैप्स नहीं होगा पिछला कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, आखिर सुलझ गया इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का विवाद। शिक्षा विभाग में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के मामले में पिछले कई महीनों से जारी विवाद अब सुलझ गया है। शिक्षा विभाग द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर दोबारा से मामला उठाए जाने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक विभाग प्रबोध सक्सेना ने ये बात मान ली है और अब अपनी सिफारिश के साथ फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। इससे पहले इस पॉलिसी पर फैसला कैबिनेट में हुआ था, इसलिए मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी देना जरूरी था। यदि मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी फाइल पर मंजूरी मिल गई तो कैबिनेट से संशोधन के बाद अप्रूवल करवाया जाएगा। कार्मिक विभाग से भेजी गई फाइल में अब यह प्रावधान किया गया है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होकर आए टीचर का कॉन्ट्रैक्ट पिछले स्टेशन पर लगाया गया कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दूसरे जिला में आकर लैप्स नहीं होगा, बल्कि उसे काउंट कर लिया जाएगा। इससे अब इन शिक्षकों की रेगुलराइजेशन का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि कार्मिक विभाग ने सीनियरिटी के लिए ये व्यवस्था की है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होकर दूसरे जिला में आए टीचर उस जिला में पहले से कार्यरत शिक्षकों के बाद प्लेस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र में छूट देने के बाद जितने भी शिक्षक दूसरे जिला में आए हैं वे रेगुलर हो पाएंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग में 7 जिलों ने अपने यहाँ रेगुलराइजेशन कर दी थी, जबकि 5 जिलों ने इन शिक्षकों को अभी तक रेगुलर नहीं किया। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए जिला कैडर के शिक्षकों जैसे जेवीटी और सीएनडीवी के लिए 13 साल की अवधि होती थी, जिसे सरकार ने अब कम करके 5 साल कर दिया है। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र में 5 साल की अवधि भी नहीं है, इसलिए इस बार ये छूट मिलने से बहुत से शिक्षक अपने जिलों में लौट आए हैं। इस बार पाठ्यक्रम में नहीं होगी कटौती, अधिसूचना जारी। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कटौती नहीं होगी। परीक्षा पूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कोविड-19 के कारण सत्र 2020-21 और 21-22 में कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं और 9वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम में कटौती की गई थी, लेकिन अब उसे सत्र 2022-23 से सरकार द्वारा विद्यालयों को नियमित रूप से खोले जाने के दृष्टिगत निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन के अंतर्गत बहुत सी वैकेंसीज निकाली गई हैं, जैसे फील्ड असिस्टेंट, प्रोजेक्ट फेलो, आईटी एक्सपर्ट, टाइपिस्ट, सीनियर रिसर्च फेलो, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर रिसर्च फेलो आदि। इन वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन 10+2 से लेकर एमएससी तक की है, जो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होगा और मेरिट बेस पर किया जाएगा। इसमें फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 250 रुपये फ़ीस है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 63 रुपये फ़ीस है, जो कि आईपीओ या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देनी होगी। एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों तक पहुंचने की लास्ट डेट 25 मई 2022 है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।